हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 273 क्लास है। इस क्लास में हम 3 विशेष बातों पे फोकस कर रहे हैं और ये अगर 3 बातों का रहस्य इस संसार के किसी व्यक्ति को भी समझ आ जाए तो वो आसानी से अपने सपने को प्राप्त करने के लिए इन तीनों की अलाइनमेंट अगर कर ली जाए, किसी भी सपने को प्राप्त करने के लिए इन 3 की अलाइनमेंट। अब आप कहेंगे सर वो 3 क्या चीज़ें हैं? एक है सोल, एक है मन और एक है बुद्धि। तीनों की अलाइनमेंट यदि कर ली जाए और अलाइनमेंट करके यदि हम अपने सपने को इन तीनों में स्थापित कर दें, मीन्स सोल के अंदर स्थापित कर दें, मन के अंदर स्थापित कर दें और ब्रेन के अंदर, ये 3 के 3 जो हैं इनके भी 3 पार्ट हैं। अगर हम सोल की बात करते हैं, सोल को कैसे डिवाइड किया जाएगा हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। सोल मीन्स आत्मा। आत्मा के अंदर कोई चीज़ अगर स्थापित कर दी जाए और आत्मा का लिंक अगर मन से कर दी जाए और मन का लिंक अगर ब्रेन से कर दिया जाए, एग्जाम्पल देके तो हम किसी अन्य टॉक में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एक सार रूप बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पे हम अगर ब्रेन की बात करें, ब्रेन के 3 रूप हैं, एक कॉन्शियस ब्रेन, एक अनकॉन्शियस ब्रेन और एक सब कॉन्शियस ब्रेन। इस तरह मन के भी अगर बात की जाए, मन जब एग्जीक्यूट करता है तो मन जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा? वो कर्म इंद्रिय के पॉइंट से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, वो इंद्रियों के पॉइंट से, कर्म इंद्रियों के पॉइंट से या ज्ञान इंद्रियों के पॉइंट से एग्जीक्यूट करेगा? किस तरह से वो एग्जीक्यूट करेगा? इसी तरह सोल। तो तीनों का यदि हम लयबद्धता बना लें, जीवन में बनना हो महान, तो इन तीनों की लयबद्धता बनाना जरूरी है। यहाँ पे हमें मनोविज्ञान सिद्धांत को भी समझना होगा कि इस संसार में कोई व्यक्ति भी अगर अपने बिहेवियर के माध्यम से एक्ट करता है तो उसका जो बिहेवियर है उसका कारण क्या है? कोई व्यक्ति भी अगर बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब उसकी सोल से वो बिहेवियर आता है। अब सोल के जो पार्ट हैं उनको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सोल के अलावा जो मन है उसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे कुछ काम करने के कर्म इंद्रियां होती हैं और ज्ञान इंद्रियां होती हैं, लेकिन मन को उसके साथ जोड़ दिया मुझे। ब्रेन की अगर बात करें, नॉर्मली हम ब्रेन के बारे में बात कर सकते हैं। उसमें कॉन्शियस ब्रेन है कि जब भी कोई एक्टिविटी हम करते हैं तो हम उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन से कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना। अगर हम कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो बिना अवेयरनेस के कोई काम हो जाए तो उसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस, हमने वो काम कर दिया। या फिर हम कॉन्शियस रूप से या अनकॉन्शियस रूप से कोई भी काम कर दें, आउटपुट भी आ जाए, लेकिन हमें महसूस ना हो कि हमने काम किया, तो वो हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन से होता है। सब कॉन्शियस ब्रेन इतना पावरफुल है, तो यदि किसी व्यक्ति के सब कॉन्शियस ब्रेन को हम कंट्रोल कर लें तो उसको हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर वो हमारे हिसाब से काम करेगा। इस संसार में मैजिक यही है कि यदि किसी व्यक्ति के सब कॉन्शियस को हम कंट्रोल कर लें, मीन्स अगर 1 लाख व्यक्तियों के सब कॉन्शियस को आपने कंट्रोल कर लिया तो जो हम कहेंगे वो करेगा। वो बस उसकी आंखों पे पट्टी पड़ जाएगी यदि हमने उसके सब कॉन्शियस को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि सब कॉन्शियस जो है वो सारी प्रोग्रामिंग को धरा का धरा रख देता है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये काम करना है, यदि उसके सब कॉन्शियस को ये काम कह दिया जाए तो 24 के 24 घंटे वो उस काम को करने के लिए ललायित रहेगा। तो सब कॉन्शियस हमारे सपनों को पूरा करने का एक सीक्रेट है। हमने बार बार अपनी टॉक में, शुरू से ही हम इस टॉक में बात करेंगे, सब कॉन्शियस को यदि प्रोग्राम करने का आपने ठान लिया, उसके लिए चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे अफर्मेशन करें, चाहे कोई फॉर्मूला भी अपनाएं, अपने सब कॉन्शियस में यदि अपने सपने के बीच
आप बोते रहेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि आपका जो सपना है उसके लिए आपको अलग से प्रोग्रामिंग करनी नहीं पड़ती। ऐसा कोई काम जो दिन में आप करते हैं लेकिन उसके लिए आपने कोई भी प्रोग्रामिंग ना की हो, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि वो सब कोशिश से आया है। सुबह उठने का काम हमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, सुबह उठना पड़ेगा। रोटी खाने के काम में कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, खाना पड़ेगा, लेकिन वो काम होता है हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन का। तो यहाँ पे एक विचारधारा हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी सोल को, आप अपने मन को, आप अपने ब्रेन के कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस को अगर अलाइन कर ले, जिस चीज़ के लिए उसको अलाइन करेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। यदि आपने अलाइनमेंट कर ली और फिर अलाइनमेंट के साथ साथ आपने प्लानिंग कर ली, तो मीन्स अगर सब कॉन्शियस से आपने 15 काम करने और उसकी आपने कॉन्शियस लेवल प्रोग्रामिंग भी कर ली, मीन्स जिस चीज़ की हमें होती है चाहत, जिस काम को हम करना चाहते हैं उसके संबंध में यदि कोई व्यक्ति कहे कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो आप प्लानिंग करते हुए भी घबराएंगे नहीं, प्लानिंग करते हुए भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि सोने पे सुहागे वाली बात आ गई। जो काम आपको पसंद है और आप अनप्लानिंग तरीके से भी करते हैं, यदि आपने प्लानिंग कर दी तो आउटपुट में फ़र्क ज़बरदस्त आप देखेंगे। कि अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे ये काम करना है और वो काम उसके इंटरेस्ट का है, टैलेंट भी उसका वही है, उसने डिस्कवर यूर टैलेंट, मीन्स हरिओम करंट अफेयर क्लास नंबर 6A B और C देखी हुई है, तो उसने डिस्कवर योर टैलेंट किया हुआ है, तो उस निश्चित रूप से वो ना चाहते हुए भी यदि हम अपने सब कॉन्शियस को समझ लें तो हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में हमारा सब कॉन्शियस हमें ले जाएगा। और अगर हमने प्लानिंग कर ली और डिस्कवर यूर टैलेंट को भी चेकआउट कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, डिस्कवर यूर टैलेंट भी देख लिया और हमने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम भी कर लिया, तीनों बातों को अलाइन कर लिया, मन को और सोल को भी इकट्ठा कर लिया, इन पांचों को इकट्ठा कर लिया, तो निश्चित रूप से जिस सपने की तलाश, जिस ड्रीम की तलाश आप कर रहे हैं उसके पूरे होने की संभावना 100% बढ़ेगी और निश्चित रूप से आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो आज की इस क्रांतिकारी छोटी सी टॉक में हमने एक विचार व्यक्त किया आपको कि आपको अपने सब कॉन्शियस की ताकत को रियलाइज़ करना होगा और उसको अपने मन की ताकत के साथ, अपने सोल की ताकत के साथ फिगर आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है मनोविज्ञान। यहाँ पे हम टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। मनोविज्ञान कहते हैं, कई व्यक्ति कहते हैं कि हमने ना मनोविज्ञान का कोर्स किया। मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है उसको समझना बड़ा जरूरी है यदि आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हमने आपके सपने पूरे करवाने हैं, उसके लिए आपको मनोविज्ञान पढ़ना पड़े वो पढ़ो। मनोविज्ञान का मतलब है मन, सोल, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स सोल के हिसाब से, सोल के हिसाब से जब हम बिहेवियर करते हैं कि हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है, हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है उसको चेकआउट करना भी, हम किस स्थिति में कैसा बिहेव करेंगे। यदि मनोवैज्ञानिक में कोई व्यक्ति जो है कभी पागलों की तरह व्यवहार करता है, कभी समझदार की तरह, तो हम कहते हैं इसको ले जाते हैं मनोविज्ञान डॉक्टर के पास। मनोविज्ञान डॉक्टर उसको देखता है कि उसके माइंड का जो स्टेट है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। सब कॉन्शियस के पॉइंट से कोई काम अगर आपको दिया जाएगा, सब कॉन्शियस के पॉइंट से यदि कोई काम आपको दिया जाएगा उसको 24 घंटे आप एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। यदि अनकॉन्शियस लेवल पर कोई काम आपको दिया जाएगा तो आप उसको 16 घंटे में एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। यदि कॉन्शियस लेवल पर कोई काम आपको दिया जाएगा उसको 8 घंटे में आप एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आपके माइंड के बिहेवियर पैटर्न को चेक करता है कि आपके सब कॉन्शियस को वो चेक करता है। तो आज की इस टॉक में और आने वाली टॉक में हम मनोविज्ञान के माध्यम से कैसे किसी व्यक्ति को हम चेक कर सकते हैं वो बताएंगे आपको। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।
हरिओम। नॉलेज